कलयुग का अंत और स्त्री पुरुष का भविष्य। शांत और रहस्यमय संगीत बज रहा है। अंधकार से ढके आकाश में एक अदृश्य शक्ति धीरे धीरे प्रकट होती है। कैमरा एक पुरानी ग्रंथ की ओर बढ़ता है जिसकी धूल भरी पन्नियों को धीरे धीरे पलटा जा रहा है। अचानक एक रहस्यमय आवाज़ सुनाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कलयुग का अंत होगा तब इस धरती पर क्या बचेगा और तब स्त्री और पुरुष कैसे होंगे? आज हम आपको बताएंगे कलयुग के अंत की उस रहस्यमयी कथा जिसे सुनने के बाद आपका मन बार बार यह सोचने पर मजबूर होगा, क्या यह सच हो सकता है? कैमरा ग्रंथ के उन पन्नों पर जाता है जहां कलयुग का अंत और स्त्री पुरुष के भविष्य के बारे में लिखा है। कलयुग समय का वो चक्र है जिसे धर्म ग्रंथों में सबसे अंधकारमय युग कहा गया है। यह वह समय है जब अधर्म का बोलबाला होगा, सत्य की जगह असत्य और हिंसा का साम्राज्य होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युग का अंत कैसे होगा और तब तक मानवता कैसे दिखेगी? महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखे गए गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और उस समय स्त्री और पुरुष की मानसिकता, शरीर और व्यवहार में क्या बदलाव आएंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार से होगा। एक समय आएगा जब धरती पर पाप की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। लोग लोभ, क्रोध और अहंकार के बंधन में इस कदर जकड़ जाएंगे कि सत्य और असत्य में अंतर करना असंभव हो जाएगा। यही वह समय होगा जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे। वो एक अद्भुत सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर अपने हाथ में एक विशाल तलवार लेकर इस धरती को पापियों से मुक्त करेंगे। भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल नगर में होगा, जहां से उनका प्रारंभिक जीवन गुमनामी में बीतेगा। जब धरती का अधर्म अपने चरम पर होगा तब वो भगवान विष्णु के आदेश से इस संसार का उद्धार करने के लिए आगे आएंगे। उनके साथ ही धर्म और सत्य की पुनः स्थापना होगी। लेकिन यह सवाल उठता है, तब तक मानवता किस दिशा में बढ़ेगी? जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, स्त्री और पुरुषों की मानसिकता, व्यवहार में गहरा परिवर्तन आएगा। स्त्री का बदलाव स्वरूप। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग के अंत तक स्त्रियों की स्थिति बहुत विचलित करने वाली होगी। वे अपने आध्यात्मिक गुणों को भूलकर केवल भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होंगी। पहले जहाँ स्त्रियाँ स्नेह, त्याग और करुणा की प्रतीक मानी जाती थी, अब उन्हें स्वार्थी, भौतिकवादी और इच्छाओं से भरी हुई माना जाएगा। पारिवारिक रिश्ते कमज़ोर हो जाएंगे और स्त्री अपनी मर्यादा को भूलकर समाज में अपनी नई पहचान तलाशने लगेंगी। स्त्रियों के कपड़े, रहन सहन, सोच और विचार बहुत अधिक बदल जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में स्त्रियां धर्म के प्रति अपनी आस्था खो देंगी और अपने आत्मिक विकास की ओर ध्यान नहीं देंगी। रिश्तों का महत्व कम हो जाएगा और स्त्रियों में शक्ति और नियंत्रण की इच्छा बढ़ जाएगी। लेकिन क्या पूरी तरह यह बुराई है या धर्म के अनुसार यह एक आवश्यक परिवर्तन है? इस समय स्त्रियां अपनी शक्ति और आत्मनिर्भरता को पहचानेंगी जो उन्हें कलयुग के इस कठिन समय में जीवित रहने में मदद करेंगी। पुरुषों के लिए यह भी भविष्यवाणी की गई है, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा पुरुष अपने वास्तविक धर्म से दूर होते जाएंगे। लोभ, मोह और कामनाओं में उलझकर पुरुष अपनी आत्मिकता यात्रा को भूल जाएंगे। उनकी नैतिकता और धर्म का पालन कम हो जाएगा। वो धन और संपदा की लालसा में डूब जाएंगे और दूसरों का शोषण करने में संकोच नहीं करेंगे। जहाँ पहले पुरुष परिवार के रक्षक और पालक माने जाते थे, अब वो धीरे धीरे अपनी इस भूमिका से हट जाएंगे। उनका ध्यान केवल अपने व्यक्तिगत सुख और वैभव पर केंद्रित रहेगा। परंतु साथ ही कलयुग के अंत तक पुरुषों में आध्यात्मिकता की एक नई जागृति भी देखी जाएगी। कुछ पुरुष ऐसे होंगे जो समाज से कटकर सत्य की तलाश में निकलेंगे और अंत में भगवान कल्कि के साथ धर्म के पुनर्स्थापना में भाग लेंगे। जब यह सब चरम पर होगा तब धरती पर ऐसी स्थिति आएगी कि बारिश समय पर नहीं होगी, फसलें खराब होंगी और जल की अत्यधिक कमी होगी। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, मानवता समाप्त हो जाएगी